नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार वर्षा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत मस्त, बहुत मस्त। थैंक यू सो मच मेरे छोटे से पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो और मच फॉर इनवाइटिंग। अभी हमें एक दूसरे को जाने हुए 10 से 15 दिन हुए होंगे, ठीक है। और इस 10 से 15 दिन में मुझे कुछ स्टोरी आपके बारे में पता चली है, आपकी स्टोरी के बारे में पता चला है। आप इतना सारा कुछ कर रहे हो और जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, उस बीमारी से अपने आप को उठा करके आप यहाँ तक लेके आए हो अपने आप को, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम ये पॉडकास्ट करना चाहते हैं। पॉडकास्ट का नाम है मेरे गुरु सीरीज़। मेरे चैनल का नाम है बीइंग बैटमैन पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सबसे पहले आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ा बहुत, ताकि लोगों को थोड़ा समझ आए आपके बारे में। देन विल गो फॉरवर्ड। ओके, सो हेलो, मेरा नाम वर्षा है और currently I'm a numerologist, वास्तु consultant, holistic health coach with yoga, I teach yoga, right? And अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ओके, आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम JNU, ठीक है। एंड ग्रेजुएशन के बाद इतना कुछ कैसे, राइट? सबका ये न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, ये कहाँ से आ गया भाई बीच में? होलिस्टिक हेल्थ कोच इसी उम्र में। सही बात है। तो कहानी शुरू ऐसे हुई मेरी। ये एक्चुअली किसी सिचुएशन हुआ था मेरे साथ 2 साल पहले, जिस सिचुएशन की वजह से मैं आज जहाँ भी हूँ यहाँ हूँ। ओके, एंड वो एक बीमारी थी जिसका नाम है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज था, और उसका नाम है लाइकन प्लैनस। यस। तो जब मुझे वो हुआ, जब मैं दिल्ली आई फॉर ग्रेजुएशन JNU, और JNU आते ही 1 महीने के बाद मुझे कुछ ऐसे नजर आए स्पॉट्स वगैरह। मुझे लगा मे बी चलो ठीक है, चिकन पॉक्स होगा, लेट्स गो टू डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला ठीक है, लग रहा है चिकन पॉक्स है, बट दैट वाज इंक्रीजिंग। चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है 10 डेज, विद इन 10 to 15 डेज। ओके, एंड वो ठीक नहीं हो रहा था, लाइक बढ़ ही रहा था। फिर मैं एम्स गई, सफदरजंग गई, हर जगह डॉक्टर्स के पास। फिर पता लगा कि चल भाई ये चिकन पॉक्स तो नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको लाइकन प्लैनस। उन्होंने बताया कि लाइकन प्लैनस है, बहुत दिनों के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद। और फिर मुझे पता लगा कि और ये ठीक नहीं हो सकता, लाइक इट कैन नॉट बी क्योर्ड थ्रू मेडिसिन्स। ऐसा है कि अभी तक रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, अगर ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो लाइक रहेगा। डॉक्टर्स आर स्टिल इन क्वेश्चन मार्क, उन्हें पता ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो फिर मतलब जिन लोगों को होता है, मतलब वो परेशान ही रहते हैं सच में, जिसको भी ऑटोइम्यून स्किन डिजीज है, लाइक सोरोसिस, लाइकन प्लैनस, और भी बहुत सारे नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो वो हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसको 10 साल से है, वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको सही पता नहीं है कि ठीक होगा कैसे। मतलब जिसको एक्चुअली हुआ है, उसने आपने क्योर भी किया अपने आप को, ठीक है। तो उस से जानना कि कैसे क्योर कर सकते हैं सही रहेगा लोगों के लिए, जो है जिनको हो सकता है इस तरह की कोई बीमारी होगी, राइट, लाइकन प्लैनस। तो हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, लाइक सबकी तरह मैं भी डॉक्टर के पास गई, एलोपैथी में गई, नॉर्मल दवाइयाँ लेने गई। तो जब सफदरजंग और एम्स के डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मतलब समझ में तो आया, बट एक्चुअली मैंने देखा था कि एम्स में लोग कैसे परेशान होते हैं, ठीक है। लाइक मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत क्लोज थी, उन्हें कुछ बीमारियां थी, एम्स में हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, बट वो नहीं ठीक हो पाई। तो मुझे था कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और पता नहीं वो ठीक कर, मुझे एक डाउट था। तो फिर चलो ठीक है भाई, प्राइवेट में जाते हैं, और वहाँ पे फिर बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट दिल्ली के कौन से हैं, वहाँ गई, उन्होंने स्टेरॉइड दिया। ओके, एंड स्टेरॉइड का क्या सीन है ना भाई, वो कोई भी बीमारी हो आपके बॉडी में, वो सप्रेस कर देता है कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम तक आप वो खा रहे हो, और जैसे आप खाना छोड़ोगे वो वापस से रिअकर होगा, और भी ज्यादा तरीके से, विद मोर डैमेज। स्टेरॉइड्स के तो अलग से चाहो तो अलग से वीडियोस बन सकते हैं स्टेरॉइड्स के ऊपर, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या लोग करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए या फिर कंपटीशन में जाने के लिए स्टेरॉइड्स एंड ऑल लेते हैं, राइट। तो हाँ, तो स्टेरॉइड से ये हुआ, तो फिर मुझे लगा कि मेरी बॉडी में कुछ और परेशानियां शुरू हो गई, लाइक गट इश्यूज एंड इंटेस्टाइन में कुछ इश्यूज हो रही हैं। तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैं गई होम्योपैथी में, बट भाई होम्योपैथी भी कुछ काम नहीं आया। तो होम्योपैथी में मैं रही, मैं लाइक आई टुक माय ट्रीटमेंट फॉर 8 months, उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैं गई केदारनाथ। ओके, अब मैंने बोला कि हे शिव शंभू, अब लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड बीइंग अ 21 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको मतलब अभी बहुत से ड्रीम्स है कि ये करना, न्यू यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। और तुम्हें पता लग रहा है तुम्हें ये भी बीमारी हो गई है,
बहुत सपने थे मेरे भी कि इंस्टाग्राम पे ठीक है रील्स डालने एंड ऑल, बट आई वाज नॉट इवन कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं जाती थी विद फुल शर्ट एंड ऑल एंड क्लास से आती थी। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन और काफ़ी बस थी, मैं डिप्रेस थी, वो डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको। ओके, और मुझे बस ठीक होना था, मुझे कुछ नहीं जचा। मैं चली गई केदारनाथ। इवन दो आई वाज अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली, मेरे पैरों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी मैं गई और वहाँ से मुझे मिला रास्ता। तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है कॉल्ड नेचर क्योर। ओके, या होलिस्टिक हीलिंग, ओके, हीलिंग थ्रू फूड, जिसको हम नेचुरोपैथी भी बोलते हैं। तो फिर मुझे एक बैंगलोर की डॉक्टर है, शी इज ओके, और उनका मुझे एक वेबिनार अटेंड करने के लिए मिला, और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे सिखाया कि ठीक कैसे हो सकते हैं थ्रू फूड। ओके, और उनका कहना है, और उनसे मैंने फिर कोर्सेज भी किए, और मुझे भी अब लगता है कि उनका कहना है कि फूड के थ्रू वी कैन क्योर एनी डिजीज। ओके, एनी डिजीज। अच्छा, हाँ। तो अब मैं भी मानती हूँ कि हम खाने के थ्रू हर कुछ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इज मेड फॉर फूड। खाओगे नहीं तो हमारी बॉडी रहेगी नहीं। तो अगर कुछ इसमें इशू है तो वो ठीक हो सकता है। तो फिर हुआ ये, उनके फूड के थ्रू मैंने ठीक किया अपने आप को, और मैं यहाँ पे हूँ। वो मेरे लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं भी सोच रही होती कहाँ से जॉब लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अगर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि आप जो हैं, आप बीमार हो तो ये मत खाना, वो मत खाना, फिर भी हम खा लेते हैं। ऐसे ही बोल रहा ना उस तरह से, राइट? नहीं देखो, ऐसा कोई है आपके कनेक्शन में जो ऐसा खाता हो, उसको कुछ बीमारी होगी हो, ऐसा कोई? ओके, या ऐसा है। देखो, तो एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो उससे भी कुछ हुआ था प्रॉब्लम इन हर नेक, कुछ हुआ तो उससे कुछ प्रॉब्लम। तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है भाई, उबले हुए खा, आज से तुम्हें उबले हुए खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यू हैव 2 ऑप्शन। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, फिर क्या किया तूने? फिर बोल रहा है खाना कौन छोड़ने वाला है, मैं तो खाऊंगी भाई, मैं तो दबा के खाऊंगी। ठीक है, तो वो दबा के खाई। तो मैंने बोला, तो फिर मैंने पूछा कि अरे ठीक है भाई, क्या बात है, फिर क्या हुआ? फिर वो बोले कुछ नहीं, ऑपरेशन करा लिया। तो भाई देखो, यू हैव 2 ऑप्शन, या तो ढंग का खाओ, या तो फिर दवाइयाँ खाओ और चीर फाड़ कराओ। अच्छा, मतलब या तो खाओ या फिर ऑपरेशन कराओ। अच्छा, ऑपरेशन कराओ। बट इन माय सिनेरियो, मेरे केस में ये भी ऑप्शन नहीं था। मेरे केस में था कि तुम दवाइयाँ खा के भी तुम मरने ही वाले हो, खराब ही होगा तुम्हारी सिचुएशन डिटोरिएट करके, बिकॉज आई हैड लाइक अ नोन लाइक पर्सन और फ्रेंड पर्सन जिसको कुछ हुआ था ऑटो इम्यून, एंड शी इज नो मोर। तो मुझे एक डर था, मुझे था कि मुझे ठीक होना है भाई, क्योंकि देखो, अगर आपकी सेल्स ऑटो इम्यून इज अ कंडीशन में आपकी सेल्स आपको अटैक करती है, राइट? आपकी सेल्स तो बॉडी में कहीं भी अटैक कर सकती है, विद स्किन, योर इंटेस्टाइन, योर लिवर, योर किडनी। वो सोचेगी कि हमारा लिवर ही हमारा एनिमी है, तो लिवर को खराब कर देगी। ऑलराइट, तो मुझे था कि यार कुछ और ना हो जाए, फिर से मुझे वो हॉस्पिटल में बंद रहना नहीं है, मुझे वो वही सिरिंज एंड ऑल नहीं चाहिए। तो आई वेंट फॉर सर्च कि कैसे ठीक होगा। तो फिर मुझे पता लगा कि ओके, नेचर क्योर इज अ थिंग, होलिस्टिक हीलिंग इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड इसके थ्रू हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट होलिस्टिक हीलिंग, ताकि आपके परिवार में या फिर किसी को भी कुछ भी ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर लाइफस्टाइल डिजीज है, दे कैन इजीली गेट क्योर्ड। ये इनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी जिसके बारे में बात कर सकते हैं, बट ये इनकी लाइफ का एक वो पार्ट है। तो मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि कितने साल के लिए रहा है वो डिजीज़? कितना है? 1.5 years, 1.5 मतलब 1.5 साल ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 1.5 साल तक वो जब स्टार्ट हुआ था, इनको पता भी नहीं था कि वो बीमारी इनको हो रही है। धीरे धीरे करके पूरे शरीर पे इनको वो स्पॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे, फीट पे आ गए थे, और चलने में दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे डॉक्टर के पास गई, सबके पास करवाया, कोई इलाज नहीं मिला, कुछ ऑप्शन नहीं मिला। फिर भोलेनाथ के शहर में केदारनाथ पहुँचे, और केदारनाथ पहुंचने के बाद थोड़ा इनको एक सॉल्यूशन मिला, वहाँ पे कोई मिला होगा, बात की होगी, कहीं ना कहीं पे वो एक केदारनाथ को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, वहाँ पे तो बस दर्शन हुए। वहाँ से आने के बाद मुझे पता लगा थ्रू इंटरनेट कि देयर इज अ डॉक्टर, वही मतलब उनकी तरफ से ऐसा, ठीक है। तो एक डॉक्टर इनको मिले जो होलिस्टिक हेल्थ कोच या फिर नेचर क्योर, नेचुरोपैथी कराते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू इनडायरेक्टली देखे बोला जाए तो फूड के थ्रू आप कुछ भी क्योर कर सकते हो, दैट्स द मेन, थ्रू योर फूड एंड योर लाइफस्टाइल, राइट। तो उसके बारे में डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोग भी
अपने आप को ठीक कर पाए इफ समबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज जो कि ठीक नहीं हो रही है। कोई लास्ट एक एडवाइस, ज़्यादा नहीं, एक एडवाइस आप जो देना चाहो जो लोग अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं। देखो मैं बस ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास हमारा शरीर ही है जो हमारा है, तो इसको ठीक रखना ही हमारे लाइक दिस इज अ ड्यूटी टू कीप इट हेल्दी, कीप इट फिट। बट दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है ना कि इंटरनेट पे हर जगह बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो बस मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहला बात तो ये कि जो दूध है उसको आप किसी और चीज से कंबाइन ना करो, ठीक है। ट्राई टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और होलसम ग्रेन्स, ये खाएं। और अपने लिए टाइम निकालें, हर दिन 1 घंटे योगा या वर्कआउट को जरूर करें और डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस। हाँ, कुछ भी ध्यान लगाओ, ये करो, क्योंकि स्ट्रेस और खाना दोनों ही इम्पैक्ट करता है। तो डेली योग करो, निरोग रहो और साथ में सही सामान को सही तरीके से सही खाना को खाओ एंड बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। हाँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग लोगों से ज्ञान लेकर आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तुषार, ये मेरे मन में बहुत पहले से था कि आई वांटेड टू लाइक शेयर दिस विद एवरीबॉडी, बट नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि मुझे ये जचता नहीं है वीडियो बनाना, एडिट एंड ऑल। तो वही, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सबको बता पा रही हूँ कि हाँ, वो अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं। Okay, nice meeting you, Tushar. Thank you so much. धन्यवाद, धन्यवाद।